जय श्री राम दोस्तों। आज जो कुंडली विश्लेषण में हम कुंडली लेके आए हैं, ये स्मिता जी की कुंडली का चुनाव हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी जगह अपने बेटे की कुंडली दी है, शिवम। आप इनके डिटेल्स नोट कर सकते हैं। इनका जन्म तारीख है 5 अप्रैल 2004। जन्म समय है इनका 5:45 शाम के। कटक उड़ीसा इनका जन्म स्थान है। इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कन्या लग्न की, और जो इनके लग्नेश हैं वो बैठे हैं जाके अष्टम भाव में, और इनकी जो चंद्र राशि बनती है वो भी कन्या ही बनती है। तो जब आपकी चंद्र राशि और आपकी लग्न एक ही हो जाते हैं, एक ही राशि हो जाते हैं, तो ये कुंडली को बहुत मजबूती देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इनका लग्न का नक्षत्र और जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो दोनों सेम है, वो हस्त नक्षत्र बनता है। तो ये कुंडली का इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इस जातक में, जिस जातक की भी ये कुंडली है, शिवम जी की जो कुंडली है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो फीचर्स मिलेंगे या जो भी गुण धर्म मिलेंगे वो कन्या लग्न के ही सबसे ज़्यादा गुण धर्म मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी उसी राशि में बैठा हुआ है। तो ये कुंडली के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। जो इनकी सूर्य राशि बनती है वो बनती है मीन। तो वैसे तो बुध और गुरु का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, तो सम रहता है ये, वैसे ये सही है। अब जो और इनके जो ग्रह स्थिति है वो है, इनके द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, इनके सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, राहु बुध के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं, इनके नवम भाव में नवम भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं, इनके दसम भाव में शनि बैठे हैं, और इनके द्वादश भाव में गुरु बैठे हैं वक्री होके। ये इनकी ग्रह स्थिति है। सबसे पहले हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी लग्न और इनका राशि जो है वो सेम है, तो सबसे ज़्यादा जो इनमें गुण धर्म मिलेंगे वो कन्या लग्न के ही मिलेंगे। अब कन्या लग्न के लोग कैसे होते हैं? कन्या लग्न के जो लोग होते हैं ये बहुत आकर्षक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है इनकी मैनेजमेंट, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे उच्च के होते हैं, अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, और बुध जो है वो मैनेजमेंट का कारक है। तो ये जो जातक होते हैं कन्या लग्न के, ये इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। थोड़े शर्मीले होते हैं और कला प्रेमी होते हैं, और इनका लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी चीज़ को अगर एनालाइज करते हैं तो बहुत लॉजिकली उसको एनालाइज करते हैं। कन्या लग्न के लोग जो होते हैं वो दयालु भी बहुत होते हैं, और इनकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। इनकी वाणी, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र की राशि बनती है, शुक्र द्वितीय भाव के मालिक बनते हैं, इसलिए इनकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली होती है। अब क्योंकि इनका जो लग्न और चंद्र राशि एक ही है, तो अगर उस किसी राशि के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, सेम ही दोनों चीज़ें हैं, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो जो कन्या लग्न के लोगों की नेगेटिव पॉइंट्स होती है वो सब होती है, एक तो इनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, ईज़िली आता नहीं है इनमें, आत्मविश्वास नहीं आता। थोड़े स्वार्थी होते हैं, कभी कभी चिड़चिड़े होते हैं, अगर बुध जो है वो पीड़ित हो जाए तो चिड़चिड़े होते हैं। कन्या लग्न के लोग जो हैं वो अपना प्रेम जो है वो लोगों को प्रदर्शित नहीं कर पाते। कई बार अगर इनका जो लग्न लॉर्ड है यानी कि बुध अगर वो पीड़ित हो, तो कन्या लग्न के लोग जो हैं वो थोड़े सनकी भी पाए जाते हैं। इनके लग्नेश जो हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं, और राहु की ही दशा चल रही है, और अंतर दशा जो है वो उसमें केतु की चल रही है। तो इस वक्त इनका 8th हाउस एक्टिव है, तो इनको इनके जीवन में इस वक्त इनको स्ट्रगल तो महसूस हो रही होगी, लेकिन साथ में क्योंकि इनका अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, इसलिए इनको भाग्य का साथ भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कई बार ये फील करते होंगे कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन भाग्य का साथ इनको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इनके चंद्रमा जो हैं वो एकादश भाव के स्वामी होके प्रथम भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छा होता है। लेकिन चंद्रमा जब लग्न में बैठता है तो ऐसे जातकों की इंडिपेंडेंट सोच नहीं होती, इनको ये बार बार अपना माइंड जो है वो चेंज करते रहते हैं,
और चंद्रमा क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है तो थोड़ा तो बल मिल रहा है चंद्रमा को, लेकिन फिर भी ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनको। तो उसके लिए इनको अपने चंद्रमा को बलि करना चाहिए और किसी से जिसके ऊपर ये विश्वास करते हो उससे ये सलाह कर सकते हैं। अब इनके द्वितीयेश और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा है, तो भाग्य का साथ इनको मिलता रहेगा। उसके लिए ये बहुत अच्छा है। नवमेश जब भी नवम भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोगों के जो कार्य हैं वो ईजिली मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो ये सोचते हैं उसमें इनको भाग्य का साथ मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शुक्र है वो इनका बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है। इनके तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी भी नवम भाव में बैठा है और अपने ही भाव को देख रहा है, तो इसलिए जो इनके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, तो पराक्रमी ये होंगे। वैसे भी कन्या लग्न के लोग जो होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, अगर एक चीज़ को वो ये सोच लेते हैं करने की तो वो ये करते हैं। इनके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो 12वें भाव में बैठा है और पांचवी दृष्टि से अपने ही भाव चतुर्थ को देख रहा है और शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव में है। तो इनका जो थोड़ा अपने घर से कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा अपने घर से दूर जा सकते हैं, वैसे भी जाना भी इनके लिए सही रहेगा। इनकी माताजी ने मेन जो क्वेश्चन था उनका कैरियर से ही रिलेटेड था और फ्यूचर से रिलेटेड था, तो इनको जॉब जो है वैसे बाद में भी बता देंगे, मैं साथ साथ ही बताती रह रही हूँ। इनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और अगर ये अपने कार्य के लिए अपने जन्मभूमि से थोड़ा दूर जाते हैं तो विदेश में जाएं या चाहे स्टेट ही चेंज करें तो भी इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे भी है और दशम भाव में तो शनि है ही, और जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर भी है। इसलिए कुछ कार्य क्षेत्र में इनको बाधाएं ज़रूर आएंगी। और जो 7th और 4th हाउस का लॉर्ड है वो भी 12th में गया हुआ है और दशम और लग्न का स्वामी अष्टम भाव में है, इसलिए इनको अपने कार्य क्षेत्र के लिए अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। शनि क्योंकि इनके पंचम और छठे भाव के स्वामी होके 10th भाव में बैठे हैं, इसलिए इनकी जो कैरियर में ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे होगी। बहुत इनको थोड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली ये आगे ग्रोथ कर पाएंगे। और इनका जो द्वादश भाव का स्वामी है वो 7th भाव में आके बैठा हुआ है, तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो विदेश से जुड़कर ही रहेगा। तो ये इनकी कुंडली के जो सारे ग्रह थे उनकी स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी। तो इनको ज़्यादा सफलता जो है वो अपने जन्म स्थान से दूर मिलती हुई ही नज़र आ रही है। और इनको अपने शुरुआती डेज के अंदर जो है वो जॉब ही करनी चाहिए, बाद में ये अपना चेंज कर सकते हैं, व्यापार करना चाहें तो व्यापार भी ये कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में इनको जो है वो जॉब ही करनी चाहिए। और जो इनको उपाय करने चाहिए, एक तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गणेश जी के मंत्र का जाप इनको करना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। कहीं पे भी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और इसकी एक माला डेली इनको आजीवन अपने करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना इनको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। साथ में शिव जी को भी जल दें, क्योंकि उससे चंद्रमा को बल मिलेगा। तो ये थी आज शिवम जी की कुंडली। आगे भी कुंडली का विश्लेषण के लिए अगर आप अपनी कुंडली देते हैं तो उसका चयन किया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।